फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल ना करने का ऐलान। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हुए कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। कमांडर्स की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज ने अज खुद फैसले किए थे। फैसला किया है हमसाया ममालिक पर मजीद हमले और मिसाइल फायर नहीं होंगे। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा है किसी पड़ोसी मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर का अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब। कहा, अगर वो समझते हैं कि हम गैर मशरूत हथियार डाल देंगे तो ये ख्वाब कब्र में ले जाएं। ट्रंप ने ईरान की मासरत का क्रेडिट खुद को दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान ने हमसाया ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया, दोबारा हमला ना करने का वादा भी किया। फैसला अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के दबाव में आकर किया गया। आज ईरान को बहुत सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरानी बहरिया के पास 42 जहाज थे, तमाम समुंदर की तय में हैं। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग 8वें रोज भी जारी। इसराइल के तेहरान और इस्फहान में ताज़ा हमले, 8 अफराद शहीद। ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी इसराइली तैयारों ने इस्फहान समेत 7 दीगर शहरों को निशाना बनाया। इस्फहान में 80 से ज़ायद घरों को शदीद नुकसान। इसराइल का 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को गिराने का दावा। ईरानी फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक इसराइली हमलों में 6668 शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया गया। 5535 रिहायशी, 1041 तिजारती यूनिट्स मुतासिर। 14 तिबी मराकज़, 65 स्कूल और रेड क्रिसेंट से वाबस्ता 13 मराकज़ भी निशाना बने। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह कर चुके। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफा निज़ाम तबाह करने का दावा। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 24वीं लहर। तेल अवीव और मशरिकी इसराइल में सायरन बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। उर्दन का 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अरबिल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। कतरी वजारत दिफा का कहना है मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ड्रोन मुसाफिरों की राहदारी के करीब गिरा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा हटा दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। तेल अवीव में तबाही, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरस रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी की इंकशाफात। कहा, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है।
इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि लिबनान हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइल का लिबनान के खिलाफ कोई इलाकाई दावा नहीं है। लिबनानी सरजमीन से इसराइल पर हमलों की सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। लिबनानी हुकूमत हमारी हिदायत पर अमल करे इससे पहले कि हम इससे भी ज्यादा कार्रवाइयां करें। लिबनान में शहदा की तादाद 294 हो गई। उधर हिजबुल्लाह की शुमाली इसराइल के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, इसके वजह से लोगों को जीना हराम हो जाएगा। लोग बाइक भी छोड़ देगा, गाड़ी भी छोड़ देगा। ये अपील है हमके कि ये पेट्रोल और सब चीज हमको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इस पे पेट्रोल महंगा हो तो इससे सब चीजें, सवारी महंगी होगी, लोगों का सफर महंगा होगा, इससे महंगाई और आएगी। कहेंगे अवाम के साथ जुल्म कहेंगे और क्या कहेंगे। हमारे मुल्क के इतने ज़खायर हैं, सब कुछ है, हम अपना भी यहाँ पे पेट्रोल मादियात निकाल रहे हैं, तो हम उनको कब रिफाइन करेंगे। मुझसे ये अपील करते हैं कि रिलीफ दिया जाए। हर बंदा देखें ना परेशान ही है, सिंपल बात है। सही बस हर बंदा परेशान, आगे क्या था वो मजीद हो गया। सच्ची बात है, पहले महंगाई आटा चीनी देखो कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। गरीब बंदा रोजाना 1000 रुपया दिहाड़ी कमाएगा, उससे ये कहाँ से पूरा होता है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर अवाम सीख पा, कहा जंग ईरान में हो रही है, बॉम्ब हम पर गिरा दिया गया, ईद सर पर है, पहले ही बहुत महंगाई है। पेट्रोल और डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 67 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर महंगा। ज़रा के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को आवाम पर मुंतकिल किया जाता हो तो पेट्रोल 32 रुपये फी लीटर तक महंगा होता। लेवी 85 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये फी लीटर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मईशत की सूरत हाल से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। कहा आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ाना पड़ी। नवाज शरीफ ने कहा गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएं। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। कहा अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई किल्लत या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पेट्रोल पंप फौरी बंद किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती इत्तेहादी समेत दीगर सियासी जमातों को भी तशवीश। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। शाजिया मरी बोली कीमतों में इजाफा आवाम पर बड़ा माशी बोझ है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कीमतों में इजाफे से आवाम की क़ुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करके बोझ आवाम पर डाल दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है आलमी सतह पर तेल की कीमतें ऊपर गईं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराए बढ़ा दिए। मालगाड़ियों का 20%, AC क्लास मुसाफिर ट्रेन का 10%, इकोनॉमी क्लास का किराया 5% बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 20% किराए बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस में कमी का मुतालबा। KP हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में एहतियाती इकदाम का फैसला। गैर ज़रूरी सरकारी दौरों और तकरीबात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। सरकारी गाड़ियां सिर्फ सरकारी और नाखुसी उमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। एक ही काम के लिए मुतादिद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की बाकायदा मॉनिटरिंग का हुक्म।
पंजाब में पेट्रोल बचत के लिए अहम इकदाम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। सरकारी इजलास ऑनलाइन करने और वर्क फ्राम होम की सिफारिश। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस कराने की तजवीज़। स्कूल्स और अकेडमीज़ में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई। अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की हिदायत की। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। पंजाब में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश की गई। हाई इंटेंसिटी LED बिल बोर्ड्स और नियॉन साइंस बंद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब जामिया कराची में पीर से सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे में दस्तयाब। भारत और चीन में 305 रुपये फी लीटर कीमत। लिबिया और ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5.5 रुपये। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 190 रुपये 94 पैसे फी लीटर है। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 257 रुपये 78 पैसे है। आप नए हुर्मस की बंदी से आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील शदीद मुतासर। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हमलों से पहले यौमिया 37 टैंकर्स इलाके से गुजर रहे थे जो अब सिफर हो चुके। आप नए हुर्मस की बंदी से खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। $90 फी बैरल हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीकी बहरिया आपने हुर्मस के जरिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। कहा तेल जहाज़ों को निकालने की अमरीकी कोशिश के मुंतसिर है। अमरीकी जहाज़ों को खुश आमदीद कहेंगे। अब नए हुर्मज़ में बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी खाम तेल खरीद चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियां ख़त्म की जा सकती हैं। सऊदी हुकाम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान से बैकडोर राब्ते तेज कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुकाम का कहना है सऊदी अरब ईरान से बैकडोर चैनल राब्तों में मसरूफ है। मुतादिद यूरोपी और मशरक़ी वस्ता के ममालिक की भी सऊदी कोशिशों की हिमायत। कुवैत के वज़ीर दिफा का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में भी टेलीफोनिक राबता। शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मलेशिया और UAE के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद का इज़हार। बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हालिया हमलों पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी आवाम के साथ यकजहती का इज़हार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरानी सदर ने कहा तवक्को है कि रूस जारहियत के खिलाफ ईरान के जायज़ हुकूक की हिमायत करेगा। अमेरिका की इसराइल को $15 करोड़ के बम फरोख्त करने की तैयारी। ट्रंप इंतजामिया ने मंजूरी देने का फैसला कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल ने 1000 पाउंड वज़नी 12,000 बम खरीदने की दरख्वास्त की है। दीगर गैर अहम दिफाई सामान भी शामिल होगा। महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल को फौरी फरोख्त अमरीका की कौमी सलामती के मफाद में है। कांग्रेस से मंजूरी दरकार नहीं होगी। अमरीकी सदर का ईरान को रूसी इंटेलिजेंस मिलने के सवाल के जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी को झिड़क दिया। सवाल को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि मॉस्को ईरान को बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सौतिया में अमरीकी सफारतखाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया।
पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से गुफ्तगू। दोनों वज़रा दाखिला का खिते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा शराकत दारी के उमूर को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमेरिकी अखबार का कहना है तफ्तीशकारों के मुताबिक चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI के अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई और हमले के हजम और नुकसान की नौइयत वाज़ेह नहीं। ईरान पर हमले के नतीजे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के इम्कान बढ़ गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सदारती दौर में ट्रंप के मुआवजे का इम्कान 67% तक पहुंच गया, जो एक माह कबल 62% था।